एमआईएम ज्वाइन करने की वजह साफ है कि आज मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि मैं बिजनेस करता हूँ, वहां पे बैठा हुआ था। एक ऐसे आदमी मेरे पास आया जिसको शायद के मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ नहीं पता है। तो उनसे जब पॉलिटिक्स के बारे में बात हुई, वही चल रही थी, कुछ लोग बैठे हुए थे, तो पॉलिटिक्स के बारे में बात हुई। तो जब एमआईएम की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हम लोग एमआईएम को वोट करेंगे। काहे? मैंने कहा क्यों वोट कीजिएगा भाई? तो बोले 2% वाला आज हेलीकॉप्टर में घूम रहा है और हम लोग 18% वाले जो हैं हम लोग कहीं के नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी अपनी हिस्सेदारी और अपनी भागीदारी हो, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। सरवर साहब, जिला परिषद के चुनाव हारने के बाद आप लगभग निष्क्रिय हो चुके थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एकदम एक्टिव मोड में आ जाना, क्या मतलब निकाला जाए इसका? मुझे इस पार्टी के साथ जुड़ना है, मुझे इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना है। मेरी ख्वाहिश कुछ नहीं है। आपने कहा कि आप इलेक्शन हारने के बाद, हाँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिकल, जब मैं जिला परिषद हारा उसके बाद फिर किसी को चेयरमैन बनाने के लिए रात दिन एक किया और फिर उसमें हम जीत भी हासिल किए। उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि फिर मुझे अपने बिजनेस की तरफ थोड़ा मूव करना पड़ा। और इंशाल्लाह आज मैं एमआईएम के साथ किसी मंसूबे के लिए नहीं आया हूं कि भैया आगे चल करके विधानसभा ही इलेक्शन लड़ना है। इससे पहले भी आपने कहा था, जब आरजेडी के जिला अध्यक्ष हम बने थे, सबसे पहला इंटरव्यू आपने आकर के भेबरा में लिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो आपने कहा था कि क्या इलेक्शन लड़ना, मैंने कहा था कि तब भी मैंने कहा था कि इलेक्शन लड़ना मेरा मकसद नहीं है। मैं जिस चीज के साथ जुड़ता हूं दिल से जुड़ता हूं। अब दिल से इस पार्टी में आ गया हूं, क्योंकि मेरी पॉलिटिकल कैरियर, शायद आप भी जामिया में रहे होंगे, जब अख्तर साहब पहली बार एमएलए बने थे, हम लोगों ने ऑडिटोरियम में इनको बुलाया था और एक इनके ही सरपरस्ती में हम लोगों ने एक प्रोग्राम कराया था। तब से लेकर के आज तक हम थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, वो एक है मानसिक। और पापा तो पहले से ही है, आपको बताइए कि लोकसभा इलेक्शन से वो बहुत पहले कार्यक्रम भी हुआ था, वहां मैं भी मौजूद था, शायद आपने देखा होगा फोटो। लेकिन लोग तो प्रयास लगाएंगे, ठीक है, इलेक्शन से पहले जुड़ते हैं आप एमआईएम पार्टी में, तो लोग सोचेंगे लालसा, टिकट की लालसा से जुड़े हैं। अगर दूसरा सवाल ये है, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तब भी आप एमआईएम के साथ रहेंगे? अगर पार्टी टिकट दे ना दे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अल्लाह ने अगर एक उम्र के हिसाब से मौत लिखा है तो हमारी जिंदगी अभी लंबी है, इंशाल्लाह देखा जाएगा। और उतनी भी जल्दी नहीं है। मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हूं और पॉलिटिकल आदमी है, कहीं ना कहीं इच्छाएं होती है, लेकिन उस इच्छा के लिए मैं किसी को डिमोलाइज करूंगा, ऐसा मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर पार्टी ने उम्मीदवार बनाए तो आप कितने सक्षम हैं? तैयार है भाई, उसके लिए तो दिलो जान से हम। देखिए, अगर उम्मीदवार बनाती है तो हमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। हम हर तरह से मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और नहीं भी बनाती है तो पार्टी के जिस भी कैंडिडेट को एमआईएम टिकट देगी उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसको जिताने का काम करेंगे। ऐसा हम लोग सिर्फ अपने लिए पार्टी में नहीं आए हैं, पार्टी को मजबूत करना, अख्तर उल ईमान साहब को मजबूत करना है।